नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कार्तिक मास के 3 अध्याय आप श्रवण कर चुके हैं और उसके अंदर बताया गया था, सत्यभामा ने पूछा था कि हे प्रभु, आपको कार्तिक क्यों पसंद है, क्यों प्रिय है और एकादशी तिथि क्यों प्रिय है। तो उसका उल्लेख करते हुए भगवान विष्णु ने अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म के अंदर जब मैं विष्णु था, विष्णु तो हूँ लेकिन पूर्व जन्म का जो मेरा वृत्तांत है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो उस समय पर शंख नाम का असुर, और वो वेदों को चुराने के लिए और वो सीधा वैकुंठ के अंदर पहुंच गया था। तो अब उसके बाद में कार्तिक का महात्मा भगवान कृष्ण ने सुनाया और सत्यभामा ने सुना। अब उसके आगे का वृत्तांत नारद जी जो हैं कह रहे हैं कि इस तरह कार्तिक का व्रत महात्म कह करके और विष्णु भगवान वहाँ एक छोटी सी मछली का रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर निवास करने लगे। और एक दिन कश्यप ऋषि की अंजलि के अंदर जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस समय अंजलि के अंदर भगवान उसमें चले आए और कश्यप ऋषि ने उस मछली को जब देखा, बहुत छोटी सी मछली थी, तो वात्सल्य भाव से तुरंत उसे अपने कमंडलू के अंदर रख लिया जिससे कि वो सुरक्षित रह सके और उसको पालने लगे। उसको जो भी उसका खाद्य वस्तु थी वो कमंडलू में डालने लगे और वो मछली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कमंडलू में नहीं समा सकी। कमंडलू का जितना रूप उसने धारण कर लिया। तब ऋषियों ने उसे कुएं में डाल दिया और जब वो कुएं में भी नहीं समा सकी, कुएं का जितना रूप उसने धारण कर लिया, तो उसको तालाब में डाल दिया। और तालाब में जब डाल दिया तब वो जो है बढ़ कर के तालाब का रूप उसने धारण कर लिया, तालाब में भी नहीं समा सकी। तब ऋषियों ने उसको निकाल करके और समुद्र के अंदर डाल दिया। तो समुद्र में जाकर के वो मछली ने मत्स्यावतार भगवान का रूप धारण कर लिया और उस शंख नामक राक्षस को भगवान ने, जो मत्स्यावतार थे, उन्होंने उसका वध कर दिया, मार दिया। राक्षस को मारने के बाद भगवान उसे हाथ में लेकर के और बद्रिकाश्रम, जो बद्री नारायण का जहाँ आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर वो चले आए। और बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान ने सभी आश्रमवासी मुनियों को बुला करके कहा कि हे ऋषियों, मैंने शंख नामक असुर को मार दिया है। अब आपको क्या करना है? आप लोग समुद्र में जाकर के जो बिखरे हुए वेद मंत्र हैं, रहस्य और बीज मंत्र सहित सबको एकत्रित करके और शीघ्र आप उनको ले आइए। तब तक मैं देवताओं के साथ जाकर के प्रयाग में निवास करता हूँ। और प्रयाग के अंदर नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की ये आज्ञा पाकर के और तपोबल से में जो अति तेजस्वी जो मुनिगण थे वो समुद्र में जाकर के बीज और यज्ञ मंत्रों के सहित चारों वेदों को वहाँ से खोज करके ले आए। तो हे राजन, समुद्र में जाकर के और मुनियों ने जो वेद पाए, उस वेद के ऋषि और नाम से जो है वही प्रसिद्ध हुए कि कौन सा मंत्र का कौन ऋषि है। तो वो इस प्रकार से वो ऋषि उनके नाम से प्रसिद्ध हुए। और समुद्र में वेदों को लेकर के सब मुनिगण प्रयाग आकर के ब्रह्मा जी के साथ निवास करते हुए भगवान विष्णु को चारों वेद समर्पित कर दिए। बीज मंत्र यज्ञ मंत्र सहित चारों वेदों को पाकर के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रयाग में देवगण और ऋषिगणों को साथ में लेकर के और अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। और यज्ञ के अंत में देव, गंधर्व, यक्ष और पन्नग गुह्यक गणों के सहित पृथ्वी के ऊपर जो है दंडवत लेट करके विष्णु भगवान को सारे ऋषियों ने प्रणाम किया और
सभी एक साथ हाथ जोड़ करके और भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवगण कहने लगे कि हे देवों के देव, हे भगवान विष्णु, हम आपकी शरण में हैं। हे त्रिलोकी के नाथ, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। इस समय हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, अतः इस समय हम लोगों को आप वरदान दीजिए। आज इस पवित्र प्रयाग स्थान के अंदर शंखासुर के अपहृत चारों वेद मनुष्यों को प्राप्त हो गए हैं और लक्ष्मीपति आपकी कृपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग जो है प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आप वरदान दीजिए कि आज से यह तीर्थराज सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और पुण्य को बढ़ाने वाला हो, ऐहिक सुख को देने वाला हो और अंत में वैकुंठ को पहुंचाने वाला हो। ये कार्तिक का महीना सभी के लिए कल्याण करने वाला हो। कार्तिक का महीना सब महीनों में श्रेष्ठ और महापुण्य को देने वाला, कार्तिक व्रती को ब्रह्म हत्यादि महापापों से मुक्त कराने वाला हो। कार्तिक महीने में जो दान किया जाए उसका क्षय कभी भी ना हो, वो अक्षय हो जाए, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। ये सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, आप लोगों का वर मांगना मेरी सम्मति के अनुकूल है तथा ये मैं आपको वरदान देता हूँ, जैसा आपने मांगा ऐसा ही हो। तो तथास्तु उन्होंने कहा, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही हो। आज से प्रयाग का नाम ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और जन साधारण को ब्रह्म प्राप्ति के लिए यह स्थान सुलभ होगा। एक दिन ऐसा भी होगा कि सूर्यवंश के महान तपस्वी राजा भगीरथ स्वर्गलोक से यहाँ पर गंगा जी को लाएंगे और सूर्य की कन्या यमुना जी वो जो है इस स्थान पर आकर के उनका मिलन होगा। आज से ब्रह्मा के सहित सभी देवगण यहाँ पर निवास करेंगे और यह प्रयागराज से तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ का दान, तप, व्रत, यज्ञ, हवन, जप, पूजा आदि सभी कर्म अनंत शुभ फल देने वाले हो जाएंगे और देहांत के पश्चात वो मेरे समीप ले जाने वाले होंगे। सातों जन्म के किए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज प्रयाग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जिन ज्ञानियों का इस प्रयागराज में देहांत होगा वो मेरे शरीरधारी होंगे, यानी उनको सारूप्य प्राप्त हो जाएगा, उनका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा। और इस प्रयाग में पितरों का श्राद्ध आदि जो करेंगे उनके लिए भी वो जो है मेरे स्वरूप हो जाएंगे। कार्तिक के महीने के विषय में भी आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह जो सत्य होगा और वो कार्तिक का महापुण्य समय समस्त भूमंडल में मनुष्यों के सुकर्मों का फल देने वाला होगा। इस महीने में प्रातः स्नान, दान, जप, यज्ञ, होमादि अनंत फल को देने वाले होंगे। इसी प्रकार मकर राशि यानी मकर संक्रांति में सूर्य को जाने पर प्रातः स्नान करने वाले के लिए सभी पापों को ये नाश करने वाला होगा। मकर की संक्रांति होने पर माघ महीने में जो लोग प्रातः स्नान करते हैं वो विष्णु रूप हो जाते हैं, उनके दर्शन से भी मनुष्यों के महापाप नष्ट हो जाते हैं और उनके महापाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। मकर संक्रांति के माघ के महीने में जो मनुष्य प्रातः स्नान करता है उसको ये सलोकत्व यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति, समीपत्व यानी भगवान के पास रहने का अवसर और सारूप्य यानी उनका स्वरूप, ये तीनों प्रकार की मुक्तियां यथाक्रम से जो है मैं देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि पहले ये वैकुंठ जाता है, उसके आगे मेरा अनुचर बनता है और अंत में मेरे रूप को प्राप्त करके और मोक्ष का भागी हो जाता है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों की
आप लोगों को मेरे वचनों को जो है ध्यान दे करके उनके ऊपर सर्वव्यापी होते हुए भी मैं बद्री वन में वहाँ जाकर के निवास करता हूँ। बद्री का आश्रम इसीलिए प्रसिद्ध है। अतः अन्य स्थानों में 100 वर्ष तक जप करने से जो फल मिलता गए, वो फल बद्रिकाश्रम के अंदर एक दिन मात्र करने से जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और जो श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम का दर्शन करके और सारे पाप और दर्शन मात्र से ही वहाँ पर जो जाते हैं उनके सारे पाप नष्ट होते हैं, जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो सूत जी कहने लगे कि देवादिदेव भगवान विष्णु इस प्रकार देवताओं को कह करके और ब्रह्मा जी के साथ वहाँ से अंतर्धान हो गए। इंद्रादिक देवगण वहाँ भगवान को प्रणाम करके और वो भी अपने अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ पर प्रदक्षिणा करने से, दर्शन करने से, भगवान की प्रदक्षिणा करने से, दंडवत पृथ्वी पर लेट करके भगवान को प्रणाम करने के पश्चात उठ करके और वहाँ पर बैठ जाएं और भगवान की प्रार्थना करें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम और विधिहीनम च यद भवेत। मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता भगवान, आप मेरे इन जो है किए हुए कर्मों को आप स्वीकार करें। तो जो मनुष्य कार्तिक के महीने में सुबह शाम दोनों समय भगवान विष्णु की सविधि पूजन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही उसे पूर्व जन्म के पाप भी जो है नष्ट हो जाते हैं और देह का अंत होने पर वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।